Is I hope the audio is okay. Excellent. Okay, I'm not a professional PPT presenter. Please forgive me the mistakes that might happen while doing this. तो एक मैंने बेसिक लेवल पे एक बनाया थे, तो इसमें लास्ट वाला जो हमने किया था, अगर उसमें आप आपने अटेंड नहीं किया है तो चलेगा. दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ इट, बट बोथ आर नॉट डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड, जस्ट दैट दे आर बेसिकली कनेक्टेड, मोर और लेस कनेक्टेड. जो लास्ट में डिस्कस किया था उसमें यही होता है. तो इसमें रियलिटी चेक ये है, ये सबको पता है, 90% ऑप्शन बाय लूज मनी. मैंने भी पैसा कमाया था. एक ट्रेड में आ गया, ठीक है, वो मतलब लक की वजह से आप मान के चलो. फेलियर रेट इसमें बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि ये वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट है. इफ यू आर टेकिंग 100 ट्रेड्स अ डे, द चांसेस आर 90 ट्रेड्स कैन गो टू लॉस. दैट्स व्हाट द एक्यूरेसी कैन गो इफ यू टू टेक टू मेनी ट्रेड्स. कम ट्रेड्स में कोशिश रखेंगे, तो इसीलिए डीएम ना करे कि और ट्रेड है कि नहीं. अगर मैं ट्रेड नहीं दे रहा हूं तो यू कैन अंडरस्टैंड, सेटअप नहीं है तो ट्रेड नहीं देंगे. सेटअप है तो जरूर दूंगा, नहीं है तो नहीं देंगे. और एक दूसरा कारण हो सकता है क्योंकि मेरा दो तीन बिजनेस और है, इसको देखना पड़ता है, बच्चे को स्कूल लेके जाना पड़ता है, नॉर्मल फैमिली वाला बंदा हूँ. तो इधर उधर काम रह जाता है, उस दिन शायद दे नहीं पाएंगे. तो इसमें सेटअप रहेगा तो ट्रेड लेंगे. ऑप्शन बाइंग मेजरली सेलर्स के हिसाब से टाइम डीके में हम पैसा गवा लेते. ऑप्शन सेलिंग पहले करता था, उस टाइम में प्रीमियम अच्छा खासा मिलता था. अभी तो प्रीमियम अच्छा खासा मिल रहा है, तो अभी भी ऑप्शन सेलिंग के लिए बहुत अच्छा मार्केट है, बिकॉज ऑफ विक्स इज वेरी हाई. और जो कैपिटल उस टाइम में ट्रेड होते थे, दैट वाज अराउंड 170 टू 200 सीआर के ऊपर. सो डू नॉट गेट शॉक बाय दैट. दैट्स अ टोटल fund that we had in the when we were running the algos, but that was entirely managed by the system, a system built on Python and Kite API, as simple as that. अच्छा, इसको डेफिनेशन के हिसाब से हमने थोड़ा सा, ये पहले मैंने 50,000 से 1 लाख रखा था, बीच में इसको मैंने चेंज करके 20 to 2 लाख रखा हूँ. दिस इज नॉट लाइक गो बाय द बुक, ये आपके हिसाब से आप लेके करिए. बट ये दिमाग में रखिए, ये जो 2 लाख है जीरो होगा, 20,000 है जीरो होगा. क्या आप रेडी है? नहीं. लीव दिस. अगर आप यू आर कंफर्टेबल टू प्ले, क्योंकि प्रेशर में आप खेल नहीं पाएंगे, आराम से खेल सकते. ज्यादा प्रेशर में मैं आपको कुछ करवा के नहीं दूंगा. ऐसा भी नहीं कि डबल हो जाएगा, हो गया तो ठीक है, ऐसा नहीं कि. हाँ, ऑप्शंस में एक चांस रहता है 70-80% रिटर्न एक दिन में आता है. बट ये डिपेंड कर रहा है आपका एलोकेशन के ऊपर. तो ऐसा ये मत सोचिए कि 1 लाख डाल दूंगा तो 1 लाख 80 हो जाएगा. हो सकता है, बट वो ट्रेड होल्ड करने के लिए भी हिम्मत चाहिए. तो दिस थिंग्स आर प्रीटी मच इजी इन द पोजीशन साइजिंग, अगर छोटा रहता है. लॉजिक जो है आपका, लॉजिक मोटा मोटी क्या रहता है कि अगर आपका पोजीशन साइजिंग बहुत ज्यादा है, तो चांसेस है आप, जैसे मेरे केस में, अगर इफ आई एम ट्रेडिंग विद लेट्स से 1 लाख क्वांटिटीज, आइसबर्ग ऑर्डर से करते हैं, तो उतना बड़ा क्वांटिटी में लॉजिक इधर उधर हो जाता है. एंड दैट इज ट्रू. 10,000 to 30,000 क्वांटिटीज हम लोग आराम से कर लेते हैं. अभी तो स्प्लिट होके बहुत ज्यादा हो गया, आइसबर्ग ऑर्डर के थ्रू करना पड़ता है. बट आइडियली, इफ यू वांट टू ग्रो योर कैपिटल, इवेंचुअली विल गेट दिस वे. बट दैट डज नॉट मीन दैट यू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये कंसिस्टेंसी का बात नहीं है. इट इज मैटर ऑफ द पोजिशन दैट यू आर होल्डिंग, हाउ लॉन्ग यू आर होल्डिंग. लॉस में भी और प्रॉफिट में भी, इफ यू आर होल्डिंग अ लॉस पोजिशन, लेट्स से 10-12 हजार का, तो 10-12 हजार का प्रॉफिट भी होल्ड करना आना चाहिए. तो डिफाइन योर रिस्क. तो आई विल डिफाइन दैट इन टर्म्स ऑफ द एसएल व्हेन वी विल टेक द ट्रेड. कभी कभार एडजस्टमेंट करेंगे, बट बहुत रेयर. आपने देखा होगा, जैसे दो तीन ट्रेड्स हमने एडजस्टमेंट के हिसाब से दिए थे, तो एडजस्टमेंट कभी कभार देंगे, बट नॉट एवरी डे. तो पेन एंड पेपर जो आप लिख के रख रहे हो, उसमें पॉइंट्स को नोट करके रखिए, जो लास्ट सेशन आपने अटेंड किया, अगर इस बार भी कर रहे हैं, वेरी गुड. तो मोटा मोटी आपने मैच कर पाएंगे. लास्ट भी जो चीज बोला था, इस बार भी वही रहेगा. थोड़ा सा ये पीपीटी के साथ बता रहा हूँ. हर एक मंथ में रिव्यू होगा, ठीक है. जो भी हम ट्रेड्स लेंगे पूरा मंथ में टाइम निकाल के हम लोग रिव्यू कर लेंगे, कितना ट्रेड हमने लिया है, कितना ट्रेड लेना है. अच्छा, एक चीज है, जब सेटअप हम देंगे, सेटअप अगर आपके हाथ से टाइम निकल गया, मान के चलिए मैंने 9:45 पे दिया है या 2:30 बजे दिया है, उसी टाइम पे अगर आप ट्रेड नहीं ले पाए, भूल जाइए. प्राइस नीचे आ गया, अगर आपको लेना है तो ले लीजिए, सस्ता में मिल रहा है तो ठीक है, 20-10 रुपए ऊपर नीचे हुआ ठीक है. एसएल वही रहेगा, जो हमने दिया है वही एसएल रहेगा.
ट्रेड्स को कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये सब धीरे धीरे हम आगे बताते रहेंगे। तो कैपिटल आपके हिसाब से आप डिफाइन करके रखिए। मैंने ये चीज सभी का सोच के दिमाग में रखा हूँ, क्योंकि एक बंदे का मैंने देखा था, बड़ा कैपिटल लेके आए थे 10 लाख के ऊपर। तो मैंने उनको बोला कि देखिए ऐसा ऐसा चीज है, 10 लाख जीरो हो सकता है, क्या आप रेडी है? उसे बोला नहीं, तो फिर इसको कम कर दीजिए। पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नेटवर्क में इफेक्ट ना होगा, इसके ऊपर से आप लीजिए। अगर आपका 50,000 लॉस भी हुआ तो मेरे मैं आराम से वो चीज इक्विटी के थ्रू करवा दूंगा। अगर आपका 50 लाख चला गया, दैट विल इमीडिएटली गो आउट ऑफ माई हैंड। ठीक है, मैं आपको, भैया बोलते हैं ना मौत से लौट, जो चीज है वो कभी नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगर 50,000 भी गया, 2 लाख भी गया, तो भी मैं इक्विटी से कर, 2 लाख क्या, इस बड़े अमाउंट कवर किया हूं, लेकिन उनके पास कैपिटल भी होना चाहिए। जैसे एक बंदे का 40 लाख रिकवरी हुआ है, बट वो 6 साल से इक्विटी में किया है, उतना बड़ा पैसा उन्होंने ऑप्शंस में अगर गवा दिए, बट उनके पास कैपिटल भी अच्छा खासा। तो ये चीज दिमाग में रखिए कि अगर पैसा गवा गया, दिमाग में पहले रखिए कि मैं इतना गवाने के लिए रेडी हूँ। वो नंबर अगर हिट हो गया, स्टॉप दैट एफ फॉर एवर। ठीक है, क्योंकि हाँ, हो सकता है आप फ्यूचर में एफएनओ करते करते एक्सपर्ट बन गए, धीरे धीरे आप वो पैसा रिकवर कर लेंगे। 50,000, 1 लाख, इसमें बोलने के लिए कुछ अलग नहीं है, ये सबको पता है। अच्छा, इसमें एक शायद एक स्लाइड मेरा रिपीट हुआ है। अच्छा नहीं, रिपीट नहीं हुआ है। तो अच्छा, इसमें क्या मैटर करता है, उस टाइम में हमने बोले थे कंसिस्टेंसी एक वाला पार्ट थोड़ा सा मैटर करता है। ड्रॉ डाउन को आपको कंट्रोल करना है, कितना ज्यादा ड्रॉ डाउन यू आर ओके विद। लेट्स से 1 लाख का कैपिटल में आप कितना ड्रॉ ड्रॉ डाउन अफोर्ड कर सकते हैं। लेट्स से आपने सोचा तो है, हाँ चलो 1 लाख में 50,000 मेरा उड़ गया है, एम आई ऑल्सो रेडी टू लूज दैट 50,000? इफ द आंसर इज नो, लीव इट। ठीक है, क्योंकि वो 50,000 एक स्टॉक में आप कहीं ना कहीं पैसा बना ही लेंगे, है ना। जज्बात ये नहीं है कि, जैसा हमने लास्ट टाइम बोले थे कि कुछ कुछ जो जो लॉस हुआ है वो पैसा आप एक स्टॉक में डाल के रखिए। अभी जो प्रॉफिट हुआ है देखिए, उसको भी हमने रोटेट करवाया। रिसेंटली आपने देखा होगा कुछ कुछ चीज में। और ये मेरा जो एडवाइस दिया है, मेरा जो मैनेजर है उसने बोला है, क्योंकि ऑपरेशन अभी वो बंदा देख रहा है, तो दैट्स द थिंग। तो उसने ये बोला था कि अगर प्रॉफिट होगा तो हम वो इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या होगा, आप एक वेरिएबल एसेट से एक इक्विटी एसेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर वो पैसा आपका चला भी गया ना, तो एक पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट विल गो इनटू इक्विटी, है ना। तो दैट इज हाउ वी आर प्लानिंग इट, सो दैट यू डू नॉट एंड अप लूजिंग द कैपिटल इफ एवर दैट हैपेंस फॉर एनी रीजन। कि ऐसे भी एग्जांपल्स मेरे पास है, जैसे जहाँ पे कुछ लोग ने मैसेज किया, थैंकफुली दे हैव मैसेज्ड इट। जैसे 2-3 दिन आपने प्रॉफिट बना के दिया था, मैंने उसको लॉस में कन्वर्ट कर दिया। मुझे ट्रेन चढ़ना था, बाहर जाना था, ये सब चीज। तो बाहर रास्ते में ये सब चीज मत कीजिए प्लीज। पैसा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ, उसको रास्ते में ड्राइव करते हुए। हाँ, आप बस में बैठे आप कर रहे हो, ठीक है, कोई बात। कहीं पे ड्राइव कर रहे, जा रहे हो, नहाने जा रहे हो, ठीक है, वो तो उस टाइम में हम लोग भी करते थे, मोबाइल लेके नहाने चले गए। लेकिन ये चीज आप रास्ते में मत कीजिए। ये मेरा बहुत ज्यादा अच्छा रिक्वेस्ट और बहुत गहरा रिक्वेस्ट है। बहुत सारे लोग मुझे पता है कॉल भी कर दिए थे रास्ते से। प्लीज ये चीज ना ना करें, मेरे लिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोशिश कीजिएगा ना करें। अगर आप ड्राइव खुद नहीं कर रहे हो तो ठीक है, बस में जा रहे हो, टैक्सी में जा रहे हो, उबर ओला में, तो ठीक है, आप मॉनिटर कर रहे हो, बट डू नॉट डू दिस वाइल ऑन द रोड। तो ड्रॉ डाउन जो पार्ट है, ड्रॉ डाउन में आपको डिसाइड करना है कितना ड्रॉ डाउन आप झेलना चाहते हैं। तो हियर इन दिस केस कैपिटल कैन बिकम जीरो। तो आई विल नॉट टेल यू हाँ आप पैसा डालिए आपका मैं डबल कर दूंगा, पैसा यहाँ पे जीरो हो सकता है। तो कैपिटल प्रिजर्वेशन एक पार्ट है, बट ये हमारा गोल है। जरूरी नहीं है कि इसको मार्केट के साथ मारामारी नहीं करेंगे। कितना लेवल ऑफ ड्रॉ डाउन हम झेल पाएंगे उस हिसाब से हमको खेलना है। कंसिस्टेंसी इज अ पार्ट, बट मैं इसमें रखा हूँ, बहुत सारे लोग लास्ट टाइम ऑब्जेक्ट किए थे कि कंसिस्टेंसी वाइट इज नॉट पार्ट ऑफ एफ। See, there are different ways of accuracy. I do not want to argue over it. That's what we learned over the period of time doing on manual systems, doing on systematic systems, automated systems. सब में यही देखा हूँ कि अगर आपका सेटअप में 30-35% भी एक्यूरेसी है ना, तो पैसा बन जाता है। इट्स अ मिथ ऑफ हैविंग अस 80-90% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी में पैसा बनता है, वैसा कुछ नहीं होता है। अगर आपका 20-30% भी एक्यूरेसी अच्छा है, जो भी सेटअप आप करते हो,
कोई भी एसेट क्लास में, तो भी आपका पैसा बनेगा। 100 दिन में आप 35 दिन का अगर ट्रेड लोगे वो 100% में चला जाता है। लेकिन 35 दिन में आप कितना क्वालिटी ट्रेड ले रहे हो, दैट इज ऑल्सो मैटर्स। तो इसमें कंसिस्टेंसी से ज्यादा ये है कि आपको सस्टेन करना है। ठीक है। अच्छा, पोजीशन साइजिंग बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे से समझना है कि आप किस पोजीशन साइजिंग में कंफर्टेबल, कि आप पोजीशन मान के चलिए, मान के चलते आपने या मेरे लास्ट 2-3 ट्रेड में 8-9 हजार करके 24-25 हजार गवा दिए। मेरे पास कैपिटल था 2-3 लाख, मैंने एक बड़ा पोजीशन ले लिया और मैं झेल नहीं पाया, जल्दी प्रॉफिट को काट दिया, और वही प्रॉफिट 3 गुना करके चला गया। तो इसीलिए आपको समझना है कौन सा पोजीशन साइजिंग में आप कंफर्टेबल हो। मैंने जितना लोगों के साथ खेलते हुए समझ में आया, मोटा मोटी लोग 1 से 2 लॉट से मैक्सिमम 4 लॉट झेल सकता है। यहाँ पे दिमाग में रखिए, आई एम मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑन पी ट्रेड, आई एम नॉट सो प्रॉफिटेबल ऑन कॉल ट्रेड। द रीजन इज प्राइस, प्राइस किस हिसाब से जा रहा है। अगर बहुत तेजी से भाग गया, सेटअप बन गया, क्योंकि क्या क्या होता है उस दिन, जैसे बहुत लोग बोल रहे थे कि आपने जो वॉचलिस्ट में दिया वो भाग गया। ये बहुत लोग भूल गए, जब वॉचलिस्ट में दिया तो उसके बाद नीचे भी आया है। तो ऐसा नहीं है कि फोमो में करना है। सेटअप बनेगा तो दूंगा, सेटअप नहीं है तो नहीं दूंगा। जरूरी नहीं है कि आपको आके मुझे डीएम करना है। अगर आप ज्यादा बहुत डीएम करेंगे मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। प्रॉब्लम क्या होगा, मैं आपके डीएम के चक्कर में मेरा सेटअप मिस हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा डीएम ज्यादा ना करें। ये सबके लिए भला ये होगा कि हम भी ट्रेड कर पाएंगे, आपको भी दे पाएंगे। और जहां जहां मैं ट्रेड नहीं लूंगा मैं बता दूंगा, ये ट्रेड मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, स्टॉप लॉस वाला जो पार्ट है, एडजस्टमेंट के केस में ही बताएंगे कि हाँ थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये तभी करते हैं जब प्राइस किस हिसाब से मूव करते हैं। ठीक है। अगर देखिए प्राइस में, मेरा ऐसा मत सोचिए, सामने वाला जो बैठा है वो ऐसा मत सोचिए कि आप कंट्रोल कर पाएंगे। आई डी नॉट एक्सपेक्ट सो मेनी मेंबर्स टू ज्वाइन टुडे। थैंक यू अगेन, ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीवन टू ज्वाइन टुडे। FNO is still excites, it's a thrilling game, just understand how what is the basic rule। सामने वाले को ये लगेगा कि ये जो बंदा दिखा रहा है शायद वो बहुत ज्यादा पैसा बना लेगा, ऐसा कुछ नहीं है, लॉसेस भी रहता है। 12 महीना अगर आप ट्रेड करेंगे, 8 महीना प्रॉफिट रहेगा, 4 महीना लॉस हो सकता है। 6 महीना प्रॉफिट रहेगा, 6 महीना लॉस हो सकता है। 365 दिन में मेरे जो गुरुजी है उन्होंने 300 दिन भी लॉस करके भी 60 दिन में पैसा बना लिया, क्योंकि उनका पोजीशन साइजिंग वैसा रहता है। लेकिन वो क्या करते हैं, पोजीशन साइजिंग के हिसाब से अपना एडजस्टमेंट भी करते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। सब अपने हिसाब से रिस्क एपेटाइट को समझना है। अभी यहाँ पे एक चीज खाली है, डू नॉट गेट ऑफेंडेड। अगर आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी सेंसेक्स, ये सब प्राइस एक्शन ये वगैरह समझ में आता है, प्लीज डू इट एट योर ओन विल, आई विल नॉट गोइंग टू स्टॉप यू। आप आपका ट्रेड मेरे को मत भेजिए प्लीज। मैं डिस्ट्रैक्टेड हो जाऊंगा, इधर उधर भटक जाऊंगा प्रेतात्मा की तरह, वो मुझे नहीं करना है। मुझे अपना प्राइस, कल देखिए गलत सही का बात नहीं है। आपको लग सकता है कि आज जो आपने ट्रेड दिए है वो गलत गया, मैंने मैंने आज लेकिन उस पैसा बना लिया, वेरी गुड। इसमें कोई गलत चीज नहीं है। बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पीपल मेक मनी इन द शेयर मार्केट। ओपिनियन अलग अलग होता है तभी व्यूज अलग अलग बनते हैं, तभी प्राइस में डिफरेंशिएशन होता है, तभी लोग पैसा बनाते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग सबको देंगे। तो स्टॉप लॉस नॉन नेगोशिएबल है। जो भी स्टॉप लॉस दूंगा, टाइट स्टॉप लॉस, कभी कभार थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस दूंगा, कभी कभार टाइट स्टॉप लॉस दूंगा। छोटा छोटा स्टॉप लॉस अगर गया तो काट देंगे। ठीक है। प्लीज प्लीज डू नॉट कैरी ट्रेड्स। 100% वी शुड नॉट कैरी एनी सी ट्रेड फॉर एवर नेवर। उसमें अगर 50-60%, लेट्स से वी हैव मैनेज टू होल्ड a 2x gain in a put or a call, then only we'll carry that position, provided if I see something in the price that will look like a gap up or a gap down, whatever it is, I'll tell you we are going to carry or not. But that will be in the group itself. Please do not come and message, are we going to carry that? तो ये आप रूल्स के हिसाब से रखिए, प्लीज डू नॉट डीएम फॉर एनी रीजन। मैं आपको एज अ नाइस गाय आई डेफिनेटली रिस्पॉन्ड यू, बिकॉज आई डू नॉट फील नॉट रिस्पॉन्डिंग इज अ रूड थिंग। आई ट्राई एज मच एज पॉसिबल, बट इसका मतलब ये नहीं आप दिन भर 100 मैसेज करेंगे, आप 100 मैसेज का रिप्लाई दूंगा, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। ये भी इंसान हूं, तो ये प्लीज समझिए। अच्छा, गैमलिंग ये तभी हो जाता है जब जब आपका एसएल हिट हो गया, उसको एडजस्ट करके फिर हम कर रहे हैं, वो चीज मैंने अभी तक कोई ट्रेड में नहीं किया। जहां जहां पे मुझे लगा था बड़ा लॉस हो जाएगा तो निकाल दिया। ठीक है। कभी कभार हाँ, एक जैसा गैप डाउन हो गया था एक ट्रेड में, आपको याद है, दो दो या एक ट्रेड में जिसमें हमने कैरी फॉरवर्ड करके लॉस किए थे। ठीक है। वो वेरीफाइड पीएनएल दिया हुआ है, उसमें आप जाकर देखिए। मैंने वो पूरा प्रॉफिटेबल रखा था, 2-3 ट्रेड इधर उधर होने की वजह से
गड़बड़ हुआ है, बट स्टिल कैपिटल ठीक ठाक है, 8-9 हजार का उसमें लॉस चल रहा है, विच इज स्टिल लाइक 60,000 कैपिटल में 10-12% का लॉस, 50,000 कैपिटल, सॉरी। अच्छा, ओवर ट्रेडिंग का जो पार्ट है, इसमें 3 ट्रेड से ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे। अगर ये क्यों बोल रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि लास्ट दिन में 3 ट्रेड किए थे, एक आध दिन में आपको याद रहेगा जिस दिन हमने एक ही दिन में 2 ट्रेड दिए थे, और दोनों के दोनों ट्रेड ही लॉस हुआ था, या शायद पहला वाला लॉस हुआ था, दूसरा वाला प्रॉफिट हुआ था, ऐसा कुछ। ये वाला 3 ट्रेड तीनों की तीन चल गया, मतलब ये नहीं कि आने वाले सारे ट्रेड आपका 3 ट्रेड देंगे मतलब तीनों ही प्रॉफिट रहेगा, ये दिमाग में मत रखिए। मार्केट हमारे फेवर में था इसलिए ट्रेड चल गया है। दीज आर ऑल प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटीज में ऐसे लीड होने का चांसेस रहता है। 3 ट्रेड अगर दिए हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करूंगा, एक ट्रेड अगर लॉस हुआ तो सेकंड ट्रेड अगर मिला तो देंगे, ऐसा नहीं कि लॉस हुआ है तो देना ही है। तो हो सकता है उस दिन हम लॉस लेके क्लोज कर देंगे, और अगर सेटअप मिला तो ही देंगे दूसरा वाला ट्रेड। तीसरा वाला ट्रेड देंगे ही नहीं, अगर पहला वाला ट्रेड लॉस है, सेकंड वाला ट्रेड भी लॉस हुआ, तो वो भूल ही जाइए। तो अपना क्या है, बैक टू दैट रूल दैट वी डिस्कस, कि हो सकता है एक मंथ हमारा लॉस में हो, तो 12 महीना में 5 से 6 महीना आप मान के चलिए लॉस में रहेगा। लेकिन अगर आपका कैपिटल ग्रो हो रहा है तो उसमें प्रॉफिट में आपका लॉस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भेजा है कि मेरा 50,000 लॉस है, 1 लाख का लॉस है। ये मत सोचिए कि वो मैं लॉस कवर करके दूंगा, मैं कोशिश तो यही करूंगा। ठीक है। अच्छा, आज और एक क्लास था, वो शायद मैं कल रिस्केड्यूल कर दूंगा। मोटा मोटी ये आइडिया लग गया है। और अच्छा, जिनको रिकॉर्डिंग वगैरह पीपीटी चाहिए मैं डाल दूंगा, आप वहां से ले लीजिएगा। अच्छा, इसमें हिडन एनिमीज जो जो होता है, ये क्या हुआ, बंद क्यों हो गए? 1 सेकेंड प्रोबली। My system has slowed down for some reason. ओके, तो इसमें क्या है, हम लोग जो प्रेडिक्शन करते हैं, जो वो एक तरह से प्रेडिक्शन ही होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर जो हम खेल रहे हैं। तो इसमें डिसिप्लिन मैटर करता है, ऑब्वियसली दैट्स द थर्ड वन। आईवी इज द, जो डीके वगैरह जो चीज होता है, जो थीटा डीके हो रहा है, और आईवी आईवी जो हो रहा है, ये हमारे बायर्स के अगेंस्ट में जाता है। तो प्रिडिक्शन हम लोग नहीं करेंगे, चार्ट जो बोल रहे हैं वही करेंगे। तो हो सकता है चार्ट में आप बुलिश देख रहे हो, मैं बियरिश देख रहा हूँ, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। लेकिन ये ओपिनियन मैं आपके ऊपर नहीं थोप रहा हूं, तो आप मेरे ऊपर मत थोप। तो जो आपको लगता है आप वही कीजिए, ऐसा नहीं कि ये ट्रेड दिया है तो ये लेना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियंस हो रहा है ओवर अ स्पेसिफिक प्राइस एक्शन इज एब्सोल्युटली ओके, प्लीज डू एट योर ओन कन्वीनियंस। मैं आपको आके नहीं बोलूंगा कि यही करना है। जो ट्रेड मैं ले रहा हूँ वो मैं बता दूंगा इस हिसाब से। इसमें और एक चीज होता है, जो सेलिंग के साइड में जो आईवी वगैरह जो तुरंत क्रश हो जाता है, तुरंत जो वेरिएशंस जो होते हैं आईवी में, ये क्या करता है, आपके जो पोजीशन जो प्रॉफिट में चल रहा है या जो लॉस में चल चल रहा है, वो बहुत जल्दी वाइप आउट हो जाता है। कभी कभार आपने देखा होगा, जो सेटअप हमने दिए थे उसमें प्रॉफिट वाइप आउट होकर बाद में वो चलना शुरू हुआ। कभी कभार आपने ये भी देखा होगा, प्रॉफिट वाइप होने के बाद वो लॉस में चले गए। तो ये आईवी क्रश की वजह से होता है ये, अगर कोई सेलिंग करता है उसको पता रहेगा। दूसरा है डीके, जो टाइम वाला के केस में होता है, ये तो मोटा मोटी सबको पता है। जब मोमेंटम रहता है धीरे धीरे वो डीके होता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा जो मैंने किया था, एक सिंपल एग्जांपल, एंड आई टोल्ड इट इन द पास्ट ऑल्सो। मैंने 12 लॉट कॉल कैरी किए थे, जो 2 दिन से डीके हुआ था, ठीक है, 200 रुपए का। 200 रुपए का वो सी था, आई थिंक, बिफोर आई वेंट टू ताजपुर फॉर अ ट्रिप विद फैमिली। वो मैंने 2 दिन कैरी किया था, दैट वाज सैटरडे संडे। मंडे में वो अच्छा खासा मूव दिया था, बट बिकॉज ऑफ द डीके वो 200 रुपए से 30 रुपए तक चला गया। ठीक है, 30 रुपए जाने के बाद वो एब्रप्ट बड़ा मूव दे दिया, क्योंकि उसमें प्राइस एक्शन वैसा था तो गैप अप हो गया। बट दैट वाज आल्सो ऑन अ प्रेडिक्टिव एनालिसिस। ऐसा नहीं है, लोग मोटा मोटी क्लेम ये करते, देखिए मैंने बोला था ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी was that the trade went in the favor despite IV crash or despite that theta decay. But
that I did on my own. I did not ask people to hold. My friend also held it, but he had crossed it on the day of the trip. I held it through and I got a good gap up, and then I made a profit out of that position. But I did not exit that at a uh, one third of the loss. So I made a 3x gain on that same position. क्योंकि मैंने loss hold किया था, मैंने 3 times profit भी hold किया था. So that's how usually वो बाद में 5-6 गुना हो गया था. That's a different thing. But the position did very well. But that was due to, you can say, entirely 99% luck. 1% was that on that price action skill जो मेरे पास है, उसके हिसाब से खेले. तो these are all predictive things जिसमें ये बंदा तभी कर सकता है जिसके पास नॉलेज है या तो उनको थोड़ा बहुत पता है. ये चीज अगर आप अकेले कर सकते हो, वेरी वेल, एक्सट्रीमली वेल, यू कैन मैनेज दिस स्टिल. बट इफ यू आर प्लेइंग इन द डार्क, यू हैव टू फॉलो द सिस्टम दैट यू आर प्लेइंग राइट नाउ विथ यू. तो इसमें ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखिए. वी आर फाइटिंग द बिग इंस्टीट्यूशंस, द बैंक्स, वी आर फाइटिंग द स्मार्ट प्लेयर्स, वी आर फाइटिंग द PE firms, we are fighting everyone. Just based on the price action, just based on the nifty movement, just based on the, मैं मोटा मोटी निफ्टी का ही ट्रेड देता हूँ, BNF ये सब नहीं देता हूँ. सॉरी. तो इसमें पहला है, मेरा सेटअप बहुत सिंपल रहता है. विलास जी थोड़ा सा वीडियो को ऑफ कर दीजिए. इसमें थोड़ा सा सेटअप एकदम सिंपल रहता है. इसमें मोटा मोटी जो सेटअप हम फॉलो करते हैं, एक एक ही सेटअप फॉलो करते हैं, उसके ऊपर ही खेलते हैं. कभी भी मैंने सेटअप चेंज नहीं किया. आई स्टिक विद माय सेटअप थ्रू एंड थ्रू. जो भी जहाँ पे चले ना चले, मैं उसी पे विश्वास रखता हूँ. एंड यस, इट इज नॉट डार्वस. डार्वस के ऊपर नहीं करते. डार्वस एक आध साथ मिला तो ठीक है, बट इंटायरली नॉट डार्वस. इसमें जो लॉजिक है, इस सेटअप के जो कोर प्रोसेस जो भी है, उसमें यही है कि वो नॉर्मल प्राइस एक्शन के ऊपर है. इसमें कोई डेली आज ये ट्रेड, कल वो ट्रेड, कल ये सेटअप, कल वो सेटअप, वो नहीं करते. द प्रॉब्लम इज, उसमें चांसेस ये ज्यादा रहता है, if you keep on changing strategies, let's say every 2 to 3 months, and not sticking with it for a long time, we do not get that kind of accuracy if we keep on changing our systems. ये चीज मैंने एक बार ऑप्शन सेलिंग में किए थे. दैट वाज आई थिंक 2021, 2021 और 2022. क्योंकि 2020 में बहुत अच्छा रिटर्न मिला था. 2021 में वी गॉट ओनली सिंगल डिजिट रिटर्न्स. 2022 में आई थॉट दैट 2021 2020 टाइम पीरियड में जो रिटर्न मिला है वैसा आया नहीं. आवर एक्सपेक्टेशन वाज वेरी गुड, बट वी डिड नॉट गेट दैट. 110% मिला था, उसके बाद 7% ही मिले. तो वी डम दैट सिस्टम. तो वी चेंज दैट सिस्टम टू अ डिफरेंट वन. बाद में पता चला जो सिस्टम चल रहा था वही सही है. तो वी, एनीवेज, वी कंटिन्यूड for the last 4-5 years with that same system. But recently we did not do well, and we have entirely stopped that system for the reason क्योंकि प्रीमियम उतना अच्छा मिल नहीं रहा था. जो एक मान के चलिए, अगर कॉल या स्पूट जो 500-600 रुपये होना चाहिए, वो 150-200 रुपये मिल रहा है. तो उसमें प्रीमियम हमें ज्यादा मिलेगा ही नहीं. भले वो जीरो में चला जाए या 10-12 में आ गया वापस, वो बड़ा मूव दे रहा था. तो उसकी वजह से हमने देखा कि ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस कैसा रहा. तो वी केप्ट इट दैट वे ओनली, एंड इट हैज वर्कड. who have stick with our system for a very long time, we have stayed profitable. But the point was, after 2024 एंड और 5, उसमें क्या हुआ, लोगों ने, बहुत सारे लोग छोड़ दिए, बहुत सारे रूल्स चेंज हुआ, मार्जिन में वो प्लेज वगैरह आ गया. पीपल स्टार्टेड ट्रेडिंग विद MTF, वॉट एवर थिंग. क्योंकि उस टाइम में 3-4 साल जब पैसा बने थे, जितने लोगों का बने थे, उसमें कुछ लोगों को लगा था इनसे पैसा में ज्यादा बना सकते. तो उन्होंने अपना सेटअप वगैरह किए. देयर इज एब्सोल्युटली नो हार्म अबाउट इट. प्रॉब्लम उससे वो हो गया, उनका 50-60% कैपिटल वाइप आउट हो गया. तो ये सारे चीज आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहिए. ऑप्शन सेलिंग इज फार मोर डेंजरस देन ऑप्शन बाइंग. इन ऑप्शन बाइंग यू लूज ओनली द प्रीमियम. In option selling, you lose the entire capital, including the advanced, you can say, the interest and penalties on top of that. And that has happened for some people who thought that इनका इस सिस्टम से मुझे कम रिटर्न आ रहा है तो इससे ज्यादा मैं कमा सकता हूँ. वेरी वेल. Yes, some did very well understanding how the system we played. They are still practicing those system what we used to follow, and that was a very simple normal selling system. कॉल और पुट दोनों को सेल करके करते थे. बट वो लार्जर क्वांटिटी में होता था, एंड वी हैड टू टेक
परमिशन फ्रॉम द ब्रोकर विच वॉज जीरो था, तो उन्होंने अलग से हमें रेट लिमिट वगैरह सब दिए थे अलग। दैट वाज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव बट स्टिल वी कैरिड ऑन इट। बट वो धीरे धीरे हमने वी हैव टू ड्रॉप दैट सिस्टम बिकॉज ऑफ द वीक्स वीक्स बहुत कम हो गया था, हमें प्रीमियम मिल नहीं रहे थे, तो लोगों का पैसा उड़ जा सकता। तो वी शिफ्टेड टुवर्ड्स इक्विटी एंटायरली, नाउ वी सी दैट इट इज मोर ऑफ अ बाइंग मार्केट। बट अगेन ये अभी सेलिंग मार्केट में आ गया है बिकॉज ऑफ द हाई प्रीमियम्स। तो एनीवेज, तो सेटअप जो भी हमने अगर चेंज किया तो लॉस हो सकता है। तो मैं सेटअप कभी भी चेंज नहीं करूंगा, आई स्टिक विद द सेटअप फॉर द एंटायर 1 ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स। इफ बाय गॉड ग्रेस वी सस्टेन, विल डू इट। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोगों का ये आया था कि आप हमें एसएल और टारगेट दोनों दे दीजिए। ठीक है, एसएल मैं आपको दे दूंगा, टारगेट दे नहीं पाऊंगा बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे टारगेट पता नहीं। आई ऑलवेज वेट फॉर दैट बिग बैम्बू कैंडल, जो बड़ा सा वो। मैं हमेशा आपको, आप लोगों ने देखा होगा जितने सारे लोग ने ट्रेड किए हैं, उन्होंने देखा होगा कि एग्जिट वी ऑलवेज गिव एट द स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ में एग्जिट प्रेफर करते हैं। तो टारगेट्स आई डू नॉट नो व्हाट हाउ मच दैट ट्रेड विल गो। एक दिमाग में रहता है जैसा वैसा। दो तीन आपने देखा होगा, कुछ कुछ ट्रेड जितना बोला था उससे ज्यादा गया, क्योंकि वैसा मूवमेंट ही वैसा देता है। जब उतना बड़ा वायलेंस आ सकता है तो कभी कभार कैप्चर कर लेंगे, एग्जिट करवा देंगे उसमें। तो आई गिव यू एन एग्जिट, आई डेफिनेटली गिव एन एग्जिट। तो प्लीज डू नॉट आस्क फॉर टारगेट्स। एसएल में डिफाइन कर दूंगा, विल ऑलवेज प्ले फॉर द एसएल ट्रेड। एसएल हिट हो, वी आर आउट। ट्रेड अगर आपका ठीक ठाक चल रहा है, वो बड़ा कैप्चर, बड़ा मूव अगर कैप्चर कर लिया, आई ट्राई टू डू दैट। But as per my advices again from the manager, he has requested not to ask people to hold the profitable trades, better to give them as exit as soon as possible. उससे मेरा एक ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है दैट अगर बहुत ज्यादा गैप अप गैप डाउन खुल गया ना, तो उसमें हम स्कैल्पिंग करवा देंगे। बट अगर उसमें ये रहता है कि क्या बोलते हैं, फ्लैट मूवमेंट है तो कैप्चर कर सकते हैं बड़ा मूव, क्योंकि कभी कभार ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा। ठीक है, मार्केट चलने से पहला ये पता नहीं रहता है कि ये बड़ा मूव देगा कि नहीं, ये आप पहले समझ लो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो सेटअप हमने दिए है ये बड़ा मूव ही हमेशा देगा। सेटअप के हिसाब से तो दे रहे, हो सकता है ना दे, नेक्स्ट दिन दे सकता है। जैसा कल हमने जो देखा था फ्राइडे, फ्राइडे बड़ा मूव दे दिया उसी दिन, बहुत ज्यादा नहीं दिया था, 20-30% का ही मूव दिया था। वो जल्दी दे दिया, मैंने देखा सेटअप पे वो ब्रेकआउट होके निकल गया है। तो मैंने सोचा चलो उससे निकाल देते, वो अभी थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन कल अगर गैप डाउन खुला तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। अभी बियरिश मार्केट है तो गैप डाउन खुल ही रहा है। ठीक है, तो सेटअप के हिसाब से ही खेलेंगे, ऐसा ना कि बियरिश चल रहा है तो डेली गैप डाउन होगा तो हम डेली पुट बाई कर लें, वैसा कुछ नहीं है। पुट अगर एक दिन भी जल्दी से घूम गया ना, तो ये फुल कैंडल सिंगल वाइप आउट में सारा कैपिटल वाइप आउट करके चला जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू स्टिक विद द सेटअप ओनली एंड नॉट स्पेकुलेट कल गैप डाउन या gap up unless we are carrying positions. And for carrying positions part, we are not going to carry any positions whatsoever unless we have managed to double that position. Let's say 10-12 हजार का पोजीशन है, आपने उसे 20-30 हजार का प्रॉफिट है। नेक्स्ट दिन अगर गैप डाउन भी खुला तो ठीक है, आपने बुक कर लिया। अगर गैप अप खुला, उल्टा साइड में खुला, या सी, तो बिल्कुल कैरी नहीं करेंगे, पुट फिर भी कैरी कर सकते हैं, बट डिपेंड्स ऑन हाउ मच margin of safety we have in the hand. So that it depends on the decision that we are going to take. Okay, the link I'll put in the section, whoever has asked. I hope my this not catching up the background noise. ओके, तो इसमें वो चीज हम लोग बार बार बोले थे, एक प्रोफेशनली अगर आप ट्रेड करो क्या माइंडसेट होना चाहिए, उसके पीछे का फ्रेमवर्क क्या होगा। तो उसको मैंने थोड़ा सा कोशिश किया हूँ कि एक पिक्चर देने के लिए, ताकि आप लोग समझ पाए जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है, प्रोबेबिलिटीज वाला ट्रेड है। आई पुट दैट लिंक इन द whoever has asked for the link, I'll put that link on the, just one second. तो इसमें ये एक प्रोबेबिलिटी का चीज है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर खेल रहे, एवरी ट्रेड इज अ प्रोबेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि दिए है तो भागेगा, उल्टा भी जा सकता है, तो इट्स अ प्रोबेबिलिटी गेम।
जीरो और वन का जो प्रोबेबिलिटी होता है, द चांसेस ऑफ हिटिंग आइदर द टारगेट और द एसएल जिस डायरेक्शन में जा सकते हैं। सेटअप देख के तो हम खेल तो रहे, बट ये इसका मतलब ये नहीं आपको समझना है कि वही होने वाला है ना। तो दैट इज व्हाट probability is about the, because we are putting the fund in the trade and trying it on our own, we are able to understand how the trades will ideally expect to move. हो सकता है मैंने पुट लिया है, आप कॉल लिए, प्लीज स्टे विद द ट्रेड दैट यू हैव टेकन, प्लस do not put that in the group itself. So I'll keep it disabled as requested based on the poll that we did. वो disabled रहेगा। लॉस मंथ हो सकता है, लॉस डे भी हो सकता है, दिस इज अ बिजनेस। F&O is a business, so please treat this as a business. F&O is a business income. Whatever will reflect on your P&L is a business income. तो treat that as a business, not that कि आप धंधा कर रहे हो तो आपको डेली कस्टमर से पैसा आने वाला है। कस्टमर कभी कभार दिन खराब रहेगा तो आएगा भी नहीं, ये भी हो सकता है। ठीक है। और एक चीज इसमें बार बार बोल रहा हूँ, रास्ते पे मत कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको डेली आके दुकान में आके धंधा करना है, हो सकता है एक दिन तबीयत खराब हो या फैमिली में किसी को जरूरत है तो आप उसको टाइम दे रहे हो। वेरी गुड, दैट्स एक्सीलेंटली वेल। A no trade day is also a profitable day. एक आध ट्रेड के लिए does not define your success rate, और does not define a failure trade, does not define your failures. पूरा साल आप कैसा कर रहे हो, that usually requires tracking. एक month, 2 month does not define your how good you are or how bad you are. It's all about how long you have been playing that system again and again and sticking with it for a long period of time. आज जो हम वेबिनार करेंगे ये आप 2 दिन में भूल जाएंगे। तो ये सारी चीज कोशिश कीजिएगा पीछे बैक ऑफ द माइंड रखने के लिए। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो वापस वेबिनार हम लोग कभी नहीं करेंगे। आई विल गिव द रिकॉर्डिंग, यू कैन वॉच इट एट योर ओन कन्वीनियंस। अच्छा, ड्रॉडाउन वाला जो पार्ट है, बिकॉज वी हैव डिफाइंड द कैपिटल मेंशनिंग दैट हाउ मच यू आर रेडी टू लूज, दैट इज 100%। यहाँ पे मैंने फिर भी रखा हूँ कि एक परसेंटेज के हिसाब से आप खेलिए एज पर योर कैपेसिटी। मैं मोटा मोटी 20% तक भी जाता हूँ ड्रॉडाउन रेस्पेक्टिव में, but that is on a larger capital. Please do not do that if you are not able to manage. तो 5 से 10% मुझे लगता है, इसके ज्यादा आप रिस्क मत लीजिए इन अ सिंगल ट्रेड। लेट से आपने एसएल नहीं लिया, 5-10% के ऊपर चला गया, कट इट ऑफ, विल गेट बाउंस बैक ऑन द नेक्स्ट अदर डे। ठीक है, मैं सेटअप मिलेगा, मैं ट्रेड दूंगा जरूर। ऐसा नहीं कि मैं ट्रेड आगे वाले टाइम में नहीं दूंगा। तो प्लीज स्टिक विद द सिस्टम दैट यू। अच्छा, जैकपॉट वाला जो पार्ट है, ये जहां जहां पे होता है, ये जो 1 का 2 होता है, 2 का 3 होता है, लॉटरी ट्रेड्स होते हैं, मेरे ट्रेड्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी, ये सारी चीज आप हटा दीजिए। ट्रेड सेटअप मिला मैं जरूर दूंगा। अगर इससे किसी का वाइप आउट हो गया अकाउंट तो उसका जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। तो ये दिमाग में रखिए, पैसा जल्दी नहीं आता है, आ गया तो दैट इज डेंजरस। उसको सस्टेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर बहुत ज्यादा पैसा गलती से भी बना लिया तो वो पैसा आप इक्विटी में ट्रांसफर कर दीजिए। दैट्स द बेस्ट वे टू सस्टेन। तो कीप ऑन रोटेटिंग द कैपिटल एज मच एज पॉसिबल। तो इसमें हम लोग ओटीएम वाला ट्रेड नहीं करेंगे, हीरो जीरो नहीं करेंगे, ये सब चीजें नहीं रहेगा। पीटीएसटी नो। एक जो रहेगा, कभी कभार रहेगा, दैट इज ओटीएम वाला जो ट्रेड है, द फारदेस्ट ओटीएम कॉल और पुट, दैट विल बी ऑन द इवेंट डेज ओनली, इवेंट डेज जहाँ पे ब्लैक्स, ये ब्लैक स्वॉन इवेंट नहीं बोल रहा, जो पता नहीं अचानक हो गया। लेट्स से दैट वन वन इवेंट वाज दैट WTC क्रैश, ठीक है, वो पता नहीं था, वो हो गया था। इवेंट शुड बी लाइक एनी पॉलिटिकल इवेंट, राज्यसभा इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन, लेट्स से बजट डे, तो ये सब दिन में हम ओटीएम वाला ट्रेड करेंगे। दैट इज द ओनली ट्रेड दैट विल टेक विच इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ रिस्क। ठीक है, तो हमेशा मैं कोशिश करूंगा रिस्क रिवार्ड को बढ़ाने के लिए। रिस्क जितना हम स्क्वीज करके रखेंगे, रिवॉर्ड उतना बढ़ने का चांसेस रहता है। आपने देखा होगा मैंने किस तरह से पोजीशन को कैसे उसको एडजस्ट करके हुए भी किए हैं, और कभी कभार स्क्वीज रिस्क को एकदम नीचे देखे तुरंत मूवमेंट मिल जाता है, वो कभी कभार हो जाएगा। और जितना हो सके रिस्क को कम करके रिवॉर्ड बढ़ाने का कोशिश करूंगा। इट इज मोर लाइक अ स्प्रिंग इफेक्ट। अच्छा, ये जो एक जर्नलिंग वाला पार्ट है, ये आप प्रोफेशनलिज्म ही मेंटेन करेंगे। कोशिश कीजिएगा मंथली जो रिव्यू होगा उसमें आप अपना लॉग्स को देखिए एक बार कि कहाँ पे गलती क्या हुआ है, क्या नहीं हो गया है। अपने जो मेमोरीज है उसमें ज्यादा भरोसा मत कीजिए, बिकॉज मेमोरीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल डाई डाउन। क्या पता आपको याद नहीं रहा है, जैसे मुझे याद नहीं रहता
उस दिन क्या ट्रेड लिए थे, तो मैं कभी कभार लिख के रखता हूँ। अभी उतना ज्यादा नहीं लिखता हूँ, बट बड़े मिस्टेक्स या बड़े हैप्पीनेस वाला जो पार्ट है वो मैं जरूर लिख के रखता हूँ, ठीक है। अभी बहुत बड़ा गलती जो किया है, एक आपको याद रहेगा, मैंने एक बड़ा लॉट लेके ट्रेड किए थे, उसमें मेरा लॉसेस वाज डिफाइंड, ठीक है। 60,000 का लॉस चल रहा था, 2 लाख का लॉस लेके मैं निकाल दिया ट्रेड। दैट ट्रेड टुक मी अराउंड 2.1 लाख लॉस इन दैट सिंगल वन। तो आई हैव डिफाइंड द लॉस आई एम रेडी टू टेक। तो क्या होगा, नेक्स्ट ट्रेड में मैं बाउंस बैक कर जाऊंगा, नेक्स्ट ट्रेड आई डिड डबल द मनी, उसका डबल पैसा आ गया था। बट दैट वाज आल्सो टेकिंग अ रिस्क, नॉट दैट कि हाँ मुझे डबल ही करना है इससे। आई वॉज एबल टू होल्ड दैट पोजिशन विद दैट काइंड ऑफ गेन्स। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना है, मैं अपने चैलेंजिंग एनवायरमेंट्स के हिसाब से एडजस्टमेंट करता हूँ। तो आई विल नॉट गो वे बाय द सेटअप्स के जो एसएल है, तो अपने हिसाब से मैं करूंगा, ठीक है। मैं आपको आके नहीं बताऊंगा कि मैंने होल्ड करके रखा हूँ ये। आपको रूल के हिसाब से मैं खिलाऊंगा, मुझे पता है, क्योंकि आपका कैपिटल और एसएल ये सारे डिफाइंड रहेगा। मेरे केस में क्या है, मैं पोजीशन साइजिंग कभी कभार बड़ा ले लेता हूँ, ठीक है। कैपिटल बड़ा रहता है, प्लेज मैं प्लेज ज्यादा नहीं किया हूँ, प्लेज का थोड़ा बहुत पोर्शन मैंने यूज करता हूँ, बट अभी तो जीरोधा ने रूल भी चेंज कर दिया है। तो इस हिसाब से हम लोग कभी कभार करते हैं, बट वी शुड नॉट बी इन्वोकिंग दैट थिंग ऑन योर केस। तो मैं कभी आपको आके नहीं बोलूंगा कि मैंने होल्ड करके छोड़ दिया है, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। तो पोजीशन साइजिंग में अगर मेरा बड़ा पोजीशन है तो ज्यादा लॉस हो सकता है, हो सकता है नहीं बोलूंगा, होगा ही होगा बड़ा लॉस, क्योंकि बड़ा पोजीशन में बड़ा लॉस होता ही होता है। But I'll still be able to manage that in some cases because of the larger capital, which will not be same in your case. So in that case, what is supposed to be done, that is a rule that you have laid down for you. एसएल हमेशा स्ट्रिक्ट रहेगा, पोजीशन हम कैरी नहीं करेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर हाथ में बहुत ज्यादा है, वी आर एबल टू होल्ड लेट्स से अ गुड पुट ट्रेड, जिसमें 2 गुना 3 गुना हुआ है। जैसे आपने देखा होगा वो लक्ष्मी पूजा के दिन वो पुट का ट्रेड 4 गुना हो गया था। पीपल वर एबल टू होल्ड ऑल द वे टू 3 टाइम्स द रिटर्न्स। तो उस केस में हम कैरी कर सकते थे, बट वी डिडंट। चलो 3 गुना पैसा हो गया, निकाल दो। तो ये बड़े बड़े मूव्स हमें कैप्चर करना कभी कभार करना पड़ता है। तो आप मेरे ट्रेड्स में ये आदत डाल दीजिए, बड़े बड़े कैप्चर्स भी कभी कभार करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एक ट्रेड बड़े कैप्चर्स करेंगे। तो दैट इज एंटायरली ऑन markets, how it is going to behave and move. Portfolio age, I'll do something about it if possible. तो जब भी मंथली रिव्यू में होगा ना, वो आप एक बार अपने सेटअप के हिसाब से एक बार देख लीजिएगा कि जो ट्रेड्स आपने लिए हैं किस हिसाब से हुआ है। जर्नलिंग देखना भी जरूरी है, कहाँ कहाँ पे क्या चीज गलती हुआ है क्या नहीं हुआ है। अच्छा, जो सिस्टम है, आप जो सिस्टम को फॉलो कर रहे हो उसको स्केल करना है धीरे धीरे, ठीक है। नाउ लेट्स से वी हैव कंसीडर्ड ऑल द नेगेटिव साइड, क्योंकि अब तक मैंने जो पीपीटी में बताया सारी चीज नेगेटिव साइड सोच के बताया। अभी मैं चीज आपको पॉजिटिव साइड बता रहा हूँ। इफ वी हैव मैनेज टू स्केल दैट अकाउंट, वी हैव टू बिकम मोर स्टेबल विथ इट। नाउ इन सम केसेस ऑफ द अकाउंट, लेट्स से एक एग्जाम, जैसा मेरा एक बंदा है, ही ट्रेड सेपरेटली, वी कीप ऑन डिस्कसिंग, वेंकटेश जो ग्रुप में है, सो ही ट्रेड्स ऑन अ लार्जर साइज, सो ही इज ट्राइंग टू स्केल हिज अकाउंट नाउ। तो ये चीज वो तभी कर पाएगा जब बंदा अकाउंट को ग्रो कर पाए। नाउ वंस यू ग्रो योर अकाउंट, it has to become stable. So if you are not able to grow the account, that means you are either rotating that money to equity, that is also a good decision. Profit को rotate कीजिए, वही बेस्ट रहेगा। If you want to think that अच्छा 50,000 को I managed to make it a 1.5 lakh or let's say 2 or 3 lakh, that is not important that you should be doing 3 lakh to 6 lakh. So chances are that, see, if you are going at the border every day to fight your enemy, chances are you one day you will get hit. The more you go at the border, the chances increases rapidly. The less you go, less you stay at home, fighting for the country. Maybe your parents will enjoy cherishing that son or daughter fighting for the nation. But at the end of the day, life matters. So here in this case, आपके जो पैसे मेरे लिए मैटर करता है। पूरा अगर आप गवा दोगे तो मेरे लिए कुछ रहेगा ही नहीं, आपको जिंदा वापस लाना है। If that has happened, to please stop that FNO. In other cases, you can rotate that capital to equity. That is always there. So it's not that कि आज ही इस पार उस पार करके आना है, वो मैं कर सकता हूँ। मैं अपने हिसाब से, मैं ये जो सारी चीज आपको बोल रहा हूँ ना, मैं अपने अंदर भी ये कभी कभार किया हूँ, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा।
कभी कभार तूफानी ट्रेड्स भी किए हैं, लेकिन उसमें मैं वो पोजीशंस को मैनेज कर पाऊंगा। जैसा मेरा जो दोस्त है, मेरे उसके साथ जो उसके फैमिली अकाउंट में होते रहते हैं, वो थर थर करके बोलता है मैं कांपता रहा, क्योंकि उसने एक दिन एक 50,000 का बड़ा ट्रेड ले लिया और उसको बड़ा पोजीशन को होल्ड करवा दिया। तो आप लॉस से नहीं डरेंगे। मेजरली क्या होता है, प्रॉफिट से लोग डर जाते हैं। लॉस तो होल्ड करना बहुत इजी है, क्योंकि अगर वो तो वैसे ही जाने वाला है, लॉस देख के आदत बन जाता है। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखिए, स्टेबल होना है। कैपिटल जैसे जैसे ग्रो होगा, तो जरूरी नहीं है अगर आप बड़ा कैपिटल हैंडल नहीं कर पा रहे हो, मूव दैट कैपिटल टू इक्विटी एंड rotate that profit. So that is a very good way to sustain. Even if you lose that profit entirely or that capital, you will know that your profit has moved to the equity section. That will never lose out the money. This is the only way I think we can sustain, even if we end up losing the FNO capital. Okay, so that is a good habit you can start. You can do SIP with the profits. You can, let's say, do buying any asset, or let's say you rotate that to your bank account, या आप बैंक अकाउंट में वापस ले लो, एनीथिंग वॉट एवर वर्क्स। बट डिसाइड दैट कि अगर ये अमाउंट आई एम नॉट एबल टू हैंडल विद अ गुड डिसेंट गेन, इन केस दैट कैपिटल excess, better to shift. And I think that is the best decision instead of increasing the position sizing. तो ये सिस्टम जो हम करेंगे आज, नाउ दिस इज फॉर मी पर्सनली, क्योंकि मैंने सिस्टम को वेरीफाई किया हूँ, धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली इंक्रीज किया था, बट लॉसेस भी थे। ठीक है, ऑनगोइंग स्टेबिलिटी में एक प्रॉब्लम हुआ था, स्टेबल रखे तो थे, बट मैनुअल सिस्टम में बहुत चैलेंजेस हो जाता है, तो कभी कभार मैं इक्विटी में शिफ्ट कर रहा हूँ। जैसे माय मैनेजर टोल्ड मी दैट यू शुड बी रोटेटिंग दैट टू आईआरसीटीसी, तो मैं एडिंग मोर आईआरसीटीसी as much as possible. So that is how you can think how much you are willing to take. Now the finance survival framework, इसको थोड़ा सा अल्टीमेटम मान के चलिए। पैसा बचाना ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट बने ना बने, पैसा को बचा के रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन इफ यू आर ट्रेडिंग अलोन, डूइंग इट ऑन योर ओन, ऑलवेज रिमेंबर दैट आपका ये जो कैपिटल है ना, 12 महीना इंटैक्ट रहना चाहिए, तो ही हम जिंदा वापस आ पाएंगे। अगर पैसा ही आपका चला गया, इफ यू लूज ऑल योर चिप्स, द चांसेस आर यू विल नेवर बी एबल टू गेट। तो मार्केट आपका हमेशा रहेगा, कैपिटल नहीं रहेगा। तो ये चीज फ्रेमवर्क में थोड़ा सा ध्यान रखिए। कंसिस्टेंसी इसमें इंपॉर्टेंट है, हो सके तो कंसिस्टेंटली, बट मैं कभी कंसिस्टेंटली कुछ चीजें यहाँ पे करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, डिस्पाइट नोइंग सो मेनी थिंग्स। हाँ, ये ये ठीक है एक तरह से डिसीजन, यू नो दैट। जैसा मैंने एक बंदे को बोला था कि आप एफएनओ में आ रहे हैं, तो डिफाइन योर रिस्क अमाउंट, आप कितना गंवाने के लिए रेडी है। तो ही वाज टेस्टिंग आउट सम सिस्टम। उसका रिस्क इतना ही था कि मैं 1 लाख गंवाने के लिए रेडी हूँ, इफ आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट 1 लाख लॉस, आई विल नॉट डू एफएनओ। तो दैट हैज पास 3 इयर्स, उसने फिर से एफएनओ शुरू किया है। तो सिस्टम रिमेन्स द सेम। इफ यू स्टिल लूज दैट 1 लाख, ड्रॉप दैट आइडिया, मूव टू इक्विटी, वॉट एवर वर्क्स। इसमें जरूरी नहीं है कि पैसा आपको यहाँ से ही बनता है, बट यहाँ पे ये एक बिजनेस है, ये एक आपके लिए बिजनेस इनकम होगा। सो बेटर इज टू, इफ यू आर मेकिंग मनी, रोटेट दैट टू इक्विटी। अगर ये गलती से चला भी गया ना, तो आपके पैसे इक्विटी के फॉर्म में रहेगा, तो यू डू नॉट एंड अप लूजिंग। आई थिंक नो वन हैज एवर सजेस्टेड दिस आइडिया टू रोटेट दैट कैपिटल टू इक्विटी। So that is most of it. So it's all about sustaining in the game. This is the end of the PPT today. I was telling CTC, it's the end of the PPT today. So I'll share the recording with you. Enjoy your match. Happy weekend. And if you have any questions, I'll definitely answer it. But today the boys are screaming too much. Maybe I'll not able to be with you. कल कल से फिर, अच्छा कल हम लोग कोई ट्रेड नहीं देने वाले, and probably I'll trade alone because tomorrow I might take a large position sizing के हिसाब से करेंगे। But definitely this which I have promised कि कल मंडे फ्राइडे अपने 3 ट्रेड बैक टू बैक हिट लिए हैं। तो आइडिया वाज टू, इफ यू हैव अ बिग विन, टेक अ ब्रेक एंड लेट्स से आप घूम के आ जाइए फैमिली के साथ, गो फॉर अ मूवी और समथिंग। अभी तो धुरंधर 2 चल रहा है। तो आई ट्राई टू कीप एज सिंपल एज पॉसिबल, सेटअप बहुत सिंपल रहता है, उसके ऊपर ही खेलते हैं। आई डू नॉट सी लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स स्टफ जो मेरे ऑटोमेटेड सिस्टम में रहता था। ह्यूमन माइंड्स के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, प्राइस एक्शन के हिसाब से करते हैं।
और मेरा एक जो टीम है, जो डारवास का जो टीम है, वो भी बहुत अच्छा मदद करते। तो ये सब, it's a collaborative effort. It's not a single person effort. It's a work of the entire team. 90% of the days I get their support. 10% of the day on and off होता है। घर का भी काम रहता है। My wife keeps on dreaming. Most of you know. The good part of it is she takes care of everything despite me doing all of this. So she has given the upper hand to manage all of these as much as टाइम जो देते हैं आपके घर में भी जो फैमिली मेंबर्स है वो भी चाहते हैं कि आप ग्रो करें। ठीक है, तो कोशिश ये रहेगा कि जितना हो सके, जहां हो सके, थोड़ा थोड़ा करके ये करना है। तो अच्छा, जिसको ऑप्शंस समझना है, ठीक है, जीरो द वर्सिटी इज अ वेरी गुड टूल। दैट इज व्हाट दे हैव एक्सप्लेन्ड। द यहाँ पे हम फ्यूचर्स नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ द लॉट साइज। ऑप्शंस के मार्जिन के हिसाब से करेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। कुछ क्वेश्चन रहेगा तो भेज दीजिएगा डीएम वगैरह में। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आया है। यस, रिकॉर्डिंग हम दे देंगे, रिकॉर्डिंग और पीपीटी दोनों दे देंगे। ठीक है, सो दैट यू कैन यूज दिस। इसमें खाली एक मैं एंड ऑफ द डे आज एक ये भेज दूंगा, एक सेट ऑफ रूल्स। 10-12 रूल्स है, मैंने अपने हिसाब से लिख के बनाया हूँ। आई डिड नॉट यूज एआई फॉर इट, जो मेरे पास, क्योंकि उसमें कोई रियल टाइम एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा। एंड उसमें आप पॉइंटर्स को आप कुछ ऐड वैड करके उसको प्रिंट आउट करके ना, फ्रेम करके उसको प्रिंट आउट कीजिए, लैमिनेट करके सामने रख दीजिए। ठीक है, दैट इज द बेस्ट वे आई थिंक। आई स्टिल हैव दैट ओल्ड लॉग बुक, तो उसमें मैंने तो डायरी में लिखा था, अभी उसको शायद मैं प्रिंट आउट करके रख दूंगा, सो दैट वी बोथ से स्टे ऑन द सेम पेज। एंड दैट इज ऑल। एंड थैंक यू एवरीवन, so many participation from all the audience. I did not expect another 120 people will show up today. Thank you, and we'll see again on Monday. Please do not worry with the markets. मार्केट बहुत नीचे जा रहा है एंड ऑल दैट। ऐसा बनने वाला है आने वाले टाइम में। हाँ, इक्विटी ग्रो करेगा तो विल स्टॉप एफएनओ फॉर द टाइमिंग में भी, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्टरनेट क्या बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा सा कैश फ्लो, जैसे कुछ कुछ लोग हैं बड़े पोजिशन साइजिंग से कर रहा है। बट ठीक है, जैसा जैसा आपके हिसाब से हो सकता है आप कीजिए। अगर आपको लगता है नहीं, 30 का ट्रेड है, 4 लॉट लेता हूँ, आप 10 लॉट ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, आप हैंडल कर पाएंगे तो जरूर लीजिए। ये कोई रोकने वाला चीज नहीं है, आपको कभी भी नहीं रोकूंगा। ऐसा बन सकता है, लक्ष्मी आप घर पे लेके आ सकते हैं, इससे अच्छा चीज क्या हो सकता है। अच्छा, पोर्टफोलियो वाले जो चीज है, देखिए वो आप इससे कर लीजिए। जीरो द वर्सिटी में 8 से 10 मॉड्यूल है। मैंने 3 मॉड्यूल पढ़ा था, तो उसमें उन्होंने बहुत कॉम्प्लेक्स चीज समझाना शुरू कर दिया, तो मैंने बीच में छोड़ दिया। शायद एक बार टाइम निकाल के देख लूंगा। पहले का 3 चैप्टर इज ओके, आई मीन यू गेट अ डिसेंट आइडिया ऑफ व्हाट ऑप्शंस आर, व्हाट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इज। उसे उन्होंने बहुत सारी चीज बताया, ठीक है, थीटा गामा वगैरह जो भी हमने सेलिंग में यूज करते थे, वो सारी चीजें, ऑप्शंस के वीक्स क्या होता है, वो आई चेन क्या होता है, सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन किया है। बट क्योंकि वो हमें जरूरत नहीं पड़ते, तो मैंने वो चीज पूरा पढ़ा नहीं है। बट दैट वाज आल्सो ओल्ड आर्टिकल, उस टाइम में आई थिंक 2021 में पढ़े थे, तो उसके बाद 3-4 साल हो गया, गैप भी हो गया है। बट ठीक है, मतलब टाइम निकाल के कभी ना कभी पढ़ लूंगा। इफ दे हैव अपडेटेड दैट आर्टिकल, विल रीड इट। तो वहां पे ही एक चीज मिलता है। और दूसरा क्या है, आपको डेली बैठ के कैंडल देखना है। डेली बैठ के कैंडल को देखिए, मार्केट विल टीच यू द बेस्ट वे हाउ द प्राइस मूव्स। ठीक है, ये भी एक प्रोबेबिलिटी है, मैं आपको बोलता हूँ। 85,000 आवर्स का टाइम है, बट ये रोटेट करते हुए दिए, ऐसा नहीं कि हमेशा स्क्रीन के सामने था। कोविड के टाइम में बहुत ज्यादा था, क्योंकि उस टाइम में घर पे थे। कोविड के पहले थोड़ा बहुत देता था, उसके बाद थोड़ा बहुत, ऐसे करते करते 5-6 साल उसी में ही गया है। उसके पहले 10-12 साल इधर उधर करके ही चला गया है। तो मोटा मोटी मैं मानता हूँ, आप कैंडल को देखिए। ठीक है, आई थिंक मोर मनी विल कम मोर फ्रॉम इक्विटी। इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, एफएनओ जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है एफएनओ में पैसा बनता है तो कीजिए। बेस्ट इज, अगर आप दूसरा, आई एम लुकिंग इनटू अदर एसेट क्लासेस नाउ, लाइक gold and Bitcoin. Bitcoin is a very good thing. If you can manage to, let's say, invest 1 or 2 lakhs and forget about it for the next 5-10 years. मैंने वही किया था एक्चुअली। केवाईसी मेरा पता नहीं क्या हुआ, वो ऐप में नॉट एबल टू लॉग इन। उस टाइम में जब बाइंग किए थे, दैट वाज अराउंड 16 15,000 के आसपास। वो
16 गुना हो गया था, उसके बाद मैंने बाई किया। वो लोग क्या बोल रहे थे, वो 1 लाख चला जाएगा, और उसके बाद वो क्रैश हुआ था, तो जैसे ही क्रैश हुआ तो उठा लिए थे। 60% ड्रॉ डाउन, अभी देखिए 63 के आसपास चल रहा है। आई थिंक नाउ इट इज 69-70 के आसपास चल रहा है। तो 63 से लेके 53 तक आई थिंक पीपल शुड एक्यूमुलेट ये रेंज के अंदर। इट्स अ वेरी गुड एरिया टू बाई एंड होल्ड। मुझे लगता है ये मोटा मोटी $1 मिलियन जाएगा एक बिटकॉइन। दैट इज व्हाट आई बिलीव। तो इसके लिए मैंने थोड़ा बहुत उस टाइम में बाई किए थे। मुझे थोड़ा और लेना है, बट आई एम नॉट एबल टू लॉग इन। केवाईसी वगैरह पूरा बैंड बज गया है, पता नहीं क्या हो रहा है उसमें। निफ्टी का ही ट्रेड रहेगा इसमें, बीएनएफ वगैरह वही नहीं देंगे। बीएनएफ बहुत ज्यादा वोलाटाइल हो गया। एक सिंगल कैंडल में 500-700 पॉइंट्स इफ यू कैन। यस, रिकॉर्डिंग सबको देंगे। बिटकॉइन और क्रिप्टो में ज्यादा देखिए, मुझसे मेरा कोई नॉलेज ज्यादा नहीं है, क्या सेशन देंगे उसमें। उसमें एक उसको आप एसेट क्लास की तरह ट्रीट कीजिए। बहुत ज्यादा करेक्शन हुआ ना, 50-60% करेक्शन तो बाई करना चाहिए। ये नॉर्मली होता है, लेकिन क्योंकि ये क्रिप्टो है, तो आप मोटा मोटी मान के चलिए 60% करेक्शन के बाद और 50% करेक्शन भी होता है। ठीक है, $60,000 बिटकॉइन कैन गो टू $30,000 ऑल्सो। इसमें कोई बहुत बड़ा। आई थिंक दैट ऐप इज कॉइन डीसीएक्स या वाजीर एक्स, कुछ तो था, एक बार देखना पड़ेगा। अजीब एक लोगो है उसका, उन्होंने बीच में लोगो भी चेंज कर दिया। मैंने ऐप भी नहीं ढूंढ पा रहा। वाजीर एक्स, आई थिंक वाजीर एक्स, यस। उसमें ही केवाईसी का प्रॉब्लम चल रहा है, या तो कॉइन डीसीएक्स, दोनों में तो एक होगा। तो बिटकॉइन इज एक्सट्रीमली वोलाटाइल। आप तो बैंक निफ्टी भी मत सोचिए, मतलब दैट इज एन एक्सट्रीमली वोलाटाइल इंस्ट्रूमेंट। उसमें अगर आप करेंगे, मतलब आप मोटा मोटी ये मान के चलिए जितना आपने डाला उसके बाद 50% अनदर ड्रॉडाउन कैन का। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम दो है इसमें, ट्रांसपेरेंसी एंड फंजिबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी एज इन, इफ यू हैव मैनेज टू होल्ड अ बिटकॉइन लेट्स से worth of crores can get stolen. So yes, theft can happen. That's the reason I'm very much skeptical to put more money. But I know if I can buy Bitcoin now and hold, let's say for the next 5-10 years, this, because this is a digital currency, it has no limit on the upside. ड्रॉ भी बहुत ज्यादा होता है, 70%, 80-90% भी हो सकता है। इक्विटी में 90% होता है, बिटकॉइन में 90% ड्रॉ डाउन होना कोई बड़ी बात नहीं है। यू कैन अंडरस्टैंड, इट हैज गॉन अप फ्रॉम $2-3, $7 से 60-70 हजार छोड़ के 1 लाख तक चला गया था। तो 1 लाख के बाद अभी 50-60 हजार में मिल रहा है आराम से। यस, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही है। अनलेस एंड अंटिल गवर्नमेंट डज नॉट रेगुलेट इट, आई एम वेरी मच स्केप्टिकल टू पुट लॉट ऑफ मनी। आप ही देखिए, अब लॉग इन ही नहीं कर पा रहा हूँ। 15-16 हजार, उसमें ज्यादा नहीं डाला था, शायद 50-60 थाउजेंड ही डाले थे। ठीक है, नॉट दैट आई पुट लॉट ऑफ मनी इन बिटकॉइन। बिटकॉइन, पहले तो आपको समझना है बिटकॉइन होता क्या है, उसमें क्या चीज चल रहा है। डू नॉट इन्वॉल्व पॉलिटिक्स इन टू दैट, वो अपना हिसाब से चलता है। बट अंडरस्टैंड द सिस्टम बिटकॉइन बनता कैसे, बिटकॉइन में एक्चुअल बन क्यों रहा है, ये आया ही क्यों, इसका हिस्ट्री क्या है। ये सारी चीज थोड़ा बहुत बैकग्राउंड स्टडी कर लीजिए। इट्स जस्ट लाइक मैकेनिक्स ऑफ अ इंजन। अगर आपको इंजन के बारे में पता नहीं है, आप गाड़ी बना नहीं पाएंगे। सिमिलरली नो द जस्ट बेसिक्स फंक्शनलिटी ऑफ व्हाट इज अ बिटकॉइन। Government, yes, government will not regulate it. That's what one of the reason is. The reason is they do not have the control over this, क्योंकि ये बाहर के कंट्री में कंट्रोल ज्यादा है। वहां पे लोग दे आर मोर फ्रेंडली, where the government is more friendly. यहाँ पे people, it is similar like smoking cigarette. ITC wants to warn you, do not smoke, despite putting those images. Similarly, government wants us not to trade in BTC, but actually the thing is reverse. People do want to invest in BTC and let's say hold, let's say make money. But the challenge is the system itself that we are in. ये चोरी हो सकता है। ये सी, ये एक एड्रेस और पॉइंटर की तरह है। इफ यू हैव स्टडी डेटा स्ट्रक्चर, ये पॉइंटर्स और एड्रेस का बात है। इफ द सोर्स नोज वेयर द मनी इज, source can take out that BTC from your wallet, despite whatever challenges, whatever regulations these companies are giving you. If you have managed to hold some Bitcoin in your wallet, it can get stolen very easily. It can get hacked. So it's no way you can store it in your. Yes, there is one way where you can encrypt in a pen drive and store it, but that still, that trail remains on the system. तो एड्रेस आपका रहेगा ना, उसके पीछे जो एड्रेस है,
द एड्रेस समवन और द अदर नोस। ठीक है, अगर आपने ट्रांसफर करने गया, कुछ गलती हो गया ना, एक वो डिजिट नंबर पे, वो अगर ट्रांसफर में गलती हो गया तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो एवरीथिंग इज देयर, तो दैट इज वन ऑफ द रीजन। सो पुट अ मनी इन द बिटकॉइन दैट यू कैन अफोर्ड टू लूज, अगेन दैट सेम थिंग। अगर वो अच्छा खासा चला तो बहुत पैसा बन सकता है, बट द रिस्क इज इट कैन गेट स्टोलन, दैट इज द ओनली रिस्क। ये अगर गवर्नमेंट ने रेगुलेट करके अपना वेरीफाइड प्लेटफॉर्म में लेके आया, भले वो गवर्नमेंट का अपना ऐप में जो भी, तो शायद कुछ बन सकता है। दुबई इज वेरी ट्रांसपेरेंट विद दिस, दे हैव सिस्टम्स वेयर यू कैनॉट, लाइक दे हैव मेंशन दैट वे। तो वहां पे एक मैं ऐप ट्राई कर रहा हूँ, आई थिंक व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट ऐप, आई फॉरगॉट, तो वो वहाँ के लोग कुछ यूज कर रहे हैं। सो दैट इज इट, एंजॉय, थैंक यू, टेक योर टाइम एंड नहीं नहीं, स्टॉक ऑप्शंस वी आर नॉट डूइंग। स्टॉक ऑप्शन रीजन, स्टॉक का जो वोलेटिलिटी है, मैंने पॉलीकैप का थोड़ा बहुत देख रहा था, बट वो भी इट हैज मूव्ड आउट वे टू फास्ट। ठीक है, वो आई विल बी सरप्राइज टू नो, जो ऑप्शंस मूव दिए थे 140 से 4000 चला गया। तो दैट वी आई कुड हैव गिवन, बट यस आई डिड नॉट नो दैट काइंड ऑफ मूव विल कम, दैट वाज नॉट देयर। अच्छा, ये मूव भी दिया था ऑलमोस्ट 2 से 3 हफ्ते लेके, ऐसा भी नहीं कि इंट्राडे वाला मूव। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड प्लीज एंजॉय द आईपीएल, नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, थैंक यू, गुड नाइट।